नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं बीबीएन भव्य भारत न्यूज। चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरें। आसानी से पूरा नहीं होगा ये सपना। जेट इंजन में आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत को ऊंची उड़ान की जरूरत। भारत की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की कोशिशों के बावजूद स्वदेशी तकनीक से एरो इंजन, हवाई जहाज के इंजन बनाने का सपना अभी भी दूर की कौड़ी लग रहा है। जहां भारत ने अंतरिक्ष अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में बड़ी सफलता हासिल की है, वहीं रक्षा उद्देश्यों के लिए एरो इंजन तकनीक वाले देशों के समूह में शामिल होने के लिए संघर्ष कर रहा है। एरो इंजन दुनिया की सबसे गोपनीय तकनीकों में से एक है और ये उम्मीद करना नासमझी होगी कि दूसरे देश हमें ये तकनीक आसानी से दे देंगे। एक ऐसे देश के लिए जो तकनीकी नेतृत्व का लक्ष्य रखता है। जेट इंजन बनाने की क्षमता हासिल करना भारत के प्रमुख मिशनों में से एक होना चाहिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) रूसी लाइसेंस के तहत मिग और सुखोई 30 जैसे विमानों के लिए जेट इंजन बना रही है, लेकिन वह रिवर्स इंजीनियरिंग, किसी उत्पाद को खोलकर उसकी तकनीक को समझना और फिर उसे बनाने में सफल नहीं हो पाई है। एचएएल केवल रूस से आयात किए गए महत्वपूर्ण पुर्जों को जोड़कर इंजन तैयार करती है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ और फ्रांसीसी एरोस्पेस कंपनी सफरान के बीच संभावित सहयोग की खबरें कुछ दिलचस्पी पैदा करती हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार डीआरडीओ सफरान के साथ $2.5 अरब की लागत वाली एक सह विकास परियोजना के लिए मंजूरी मांग रहा है। यह भी बताया गया है कि इसमें 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा और बौद्धिक संपदा अधिकार आईपीआर डीआरडीओ के पास रहेंगे। संभवतः डीआरडीओ कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी सीसीएस से इसकी मंजूरी मांगेगा। हालांकि इस मामले में कई सवाल बने हुए हैं। यह एक दशक से पहले की बात है जब डीआरडीओ की महत्वाकांक्षी कावेरी इंजन परियोजना इसलिए रुक गई थी क्योंकि वह इंजन बनाने के लिए जरूरी महत्वपूर्ण तकनीकों को विकसित करने में विफल रही थी। 90 से 110 किलो न्यूटन की लक्षित थ्रस्ट धक्का देने की शक्ति के मुकाबले कावेरी इंजन केवल लगभग 60 किलो न्यूटन की थ्रस्ट ही हासिल कर पाया था। इसका मुख्य कारण इंजन के हॉट पार्ट्स जैसे कंप्रेसर और टरबाइन थे, जिनके लिए अति उच्च प्रदर्शन वाले मिश्र धातुओं और सामग्रियों की आवश्यकता थी जो हमारी क्षमता से बाहर थे। इस परियोजना के ठप पड़ने के बाद न तो आंतरिक रूप से और न ही निजी क्षेत्र के सहयोग से सामग्री विकसित करने का कोई खास प्रयास किया गया। 2016 में राफेल सौदे पर हस्ताक्षर होने के बाद सफरान से तकनीक प्राप्त करने के लिए ऑफसेट का उपयोग करने का प्रयास किया गया था, लेकिन वह प्रयास विफल रहा। अब कई सालों बाद काफी लागत पर एक सहयोग का प्रयास किया जा रहा है, जिससे सच्ची आत्मनिर्भरता कमजोर हो रही है। एक एरो इंजन परियोजना के लिए देश की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को इस तकनीक की कमियों को दूर करने के लिए लगाना जरूरी है। दुनिया के कुछ सफल इंजन निर्माता शायद बहुत सारे भारतीय प्रतिभा का उपयोग कर रहे हैं और ये अजीब है कि हम इस मिशन के लिए उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ भारतीय प्रतिभा को काम पर नहीं रख सकते। तो अभी तक के लिए इतना ही। मैं शालिनी आपसे विदा लेती हूँ। अगली खबर में फिर मुलाकात होगी एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए बीबीएन भव्य भारत न्यूज के साथ। नमस्कार।